स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा 100% जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है, लचीला प्लस कठोर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर प्लस लचीला। ये दोनों जो है भारतीय संविधान में शामिल होकर भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि हमारा संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं मूल रूप से? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 85, यानी 85 जो है वर्ड बताए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश से संविधान से अधिक जो है प्रभावित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश के संविधान से। हमारा भारतीय संविधान ब्रिटेन देश के संविधान से अधिक प्रभावित है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? पहला ऑप्शन है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? नेहरू जी को, अंबेडकर जी को, गांधी जी को, पटेल जी को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंबेडकर जी को। संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो हैं संविधान के निर्माता हैं, फाउंडर हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत एक कैसा राज्य है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, देखने को मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 395 जो है ये अनुच्छेद है मूल रूप से, और इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के जो का और खा करके ए बी करके जो है बढ़ा के किए गए हैं इसमें, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 395, 395। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है से संबंधित है, रिलेटेड है नागरिकता, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार बताए गए हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन, लाइफ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार बताया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में।
आर्टिकल 20A के अंतर्गत शिक्षा यानी एजुकेशन का अधिकार बताया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है, संबंधित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा जो है करवाया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की जो समय अवधि होती है वो 5 ईयर यानी 5 ईयर होती है, 5 साल के लिए, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जो द्रौपदी मुर्मू है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, जनता द्वारा, संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है होता है उसको शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, उनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, एक आपका लोकसभा, एक राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं संसद के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न दल। निम्न दल के नाम से हम लोग लोकसभा को जानते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन या जनता सदन। तो राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये पॉलिटी यानी संविधान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड के एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर जो है ये लोकसभा का कार्यकाल होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्थायी सदन, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन होता है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। दिल्ली में भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है बना हुआ है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? डायरेक्ट अगर बोलें सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है भारत का वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है बेहतरीन तरीके से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय यानी जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति ही करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया और आपका हाई कोर्ट हो गया, इन दोनों के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का जो किसी राज्य का कोई प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 तरह के होती है पंचायती राज व्यवस्था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज कब लागू हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1992, 1992 ईस्वी में एडी के साथ में पंचायती राज जो है लागू हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायत से, शिक्षा से, न्यायालय से? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पंचायत से। 73वां संविधान संशोधन जो है 73 अमेंडमेंट जो है ये पंचायत से संबंधित है, रिलेटेड है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से, नगर निकाय से, संसद से या न्यायालय से? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नगर निकाय से संबंधित है 74वां संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से जुड़े हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य हैं कितने? आपको याद रखना है ऑप्शन बी 11 राइट आंसर हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसे बेहद जरूरी रहता है कंप्लीट करना। ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन रहा आपके टेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन कह रहा है नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संसद। केवल संसद जो है संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो होता है वो आपातकाल की घोषणा करता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 352। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 356। आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल जो है बताता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र संस्था से। स्वतंत्र संस्था से संबंधित है भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में? इंडिया के अंदर स्टेट कितने हैं? तो आपको याद रखना है 28।
यानी 28 राज्य जो हैं भारत में है प्रेजेंट टाइम में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त सत्र, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन संचालित करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद का संयुक्त सत्र जो है संचालित करता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष से। अप्रत्यक्ष से भारत के अंदर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। लोकसभा के अंदर जो सदस्यों का चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है और राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची से विषयों पर कानून बना सकता है? अध्यादेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, इन 3 सूची से विषयों पर कानून बना सकता है राष्ट्रपति, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, यानी 65 ईयर जो है ये सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज की जो है सेवानिवृत्ति आयु है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, यानी 62 ईयर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का सर्वोच्च कानून है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी सुप्रीम लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य जो है ये उपसभापति का चुनाव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सदन के विघटन तक। सदन का जब तक विघटन नहीं होता तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल जो है तब तक उनका कार्यकाल चलता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदन में प्रस्तुत होता है धन विधेयक। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का। धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा
52 ईस्वी में। 1952 में भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में मतदान की आयु कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है भारत में मतदान यानी वोट डालने की आयु है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। मैंने यहाँ पे आपको लगभग 70 क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाए हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने आपको 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।